हेलो एवरीवन। अभी बात करेंगे प्रावेज लिमिटेड के बारे में। 487 की करंट प्राइस है गाइस। 1272 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो स्मॉल कैप कंपनी है गाइस, इस बात का ध्यान रहे। एंड फेस वैल्यू 10 की है। यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ गाइस। एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन एक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि भाई ध्यान रख सकते हो, फोकस रख सकते हो इसके ऊपर। होटल रिसोर्ट्स इंडस्ट्री में इनका बिजनेस बिलोंग करता है, जिसके अंदर इंडियन होटल्स जो है वो सेक्टर लीडर है। अब कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 58 करोड़ के आसपास का सेल जनरेट किया था, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट सब कुछ काट कूट कर मार्च 2025 के हिसाब से 3 करोड़ 33 लाख के आसपास है। जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है गाइस। एंड अगर मोर ओवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, जो कि ज़्यादा वैल्यू मैं देता हूँ पर्सनली, मार्च 2025 में 167 करोड़ का कंपनी ने सेल जनरेट किया, और पिछले साल के हिसाब से वो बढ़ा हुआ है। एंड सब कुछ काट कूट कर नेट प्रॉफिट 16 करोड़ का है, जो पिछले साल के हिसाब से बढ़ा हुआ है गाइस। लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे, 2019 से 3 करोड़ का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। वो बढ़ते बढ़ते 16 करोड़ का हुआ है। मिला जुला के ऐसा है कि कंपनी अपने हिसाब से ठीक ठाक अपना बिजनेस चला रही है, कमा रही है, उस टाइप का है, अपना अपने हिसाब से देख ले रही है। बट अच्छी बात यह है कि आई मीन प्रॉफिटेबल है कंपनी, राइट। सो मार्च 2025 में रिजर्व्स 437 करोड़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 9 करोड़ है, बाकी लीज लायबिलिटीज है एंड अदर लायबिलिटीज है, एंड टोटल असेट 609 करोड़ के आसपास है। याद रहे, ये जो लीज लायबिलिटीज, आपने कई सारे ऐसे रील्स देखी होंगी, ये वीडियो शॉर्ट्स, तो आपको लगता होगा कि ये मैं हमेशा मोस्टली छोड़ देता हूँ। छोड़ देने की बात नहीं है। लीज लायबिलिटीज मतलब इन द सेंस मेनली काउंट जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है। लीज लायबिलिटीज वो, उसमें बहुत सारे कैटेगरी आ जाती है दूसरी, जैसे कि एक रेंटल प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हो, या फिर कोई मशीनरी के रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी लीज लायबिलिटीज होती है, तो और भी दूसरे फैक्टर होते हैं गाइस। जनरली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ज़्यादा लोग कंसिडर करते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 45.50%, FII 10.57, DIS 4.21, पब्लिक 38.72% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न नॉर्मल डिसेंट टाइप ऑफ है। अगर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। अगेन गाइस, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का। एंड यस गाइस, प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप जून 2022 में देखेंगे तो 74.31% थी, जो कम हुई है। बट अच्छी बात यह है कि FIDIs ने भी माल खरीदा हुआ है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस।